वहाँ इस्तिकामत का पहाड़ बनकर मेरे हुसैन ने दुनिया को दिखाया है। वही चीज भद्रक की सरजमीन पे रहकर सरकारे मिल्लत ने बताया है। और याद रखो, सरकारे मिल्लत के नाम पर अपनी रोटी सेकने वाले हजारों आते रहेंगे, लेकिन मैदान में हमेशा अहले बैत की लड़ाई लड़ने के लिए यही अब्रे मिल्लत सामने आएगा। मैं वो नहीं हूँ कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ, तभी मैं इनकी अजमतों का गुणगान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना जानता हूँ कि कल बरोज़े महशर ये दाढ़ी, ये टोपी, ये लिबासे इस्लामी, वज़ाक़ता, ये मदारे निजात नहीं होंगे अगर वहाँ आले नबी की मोहब्बत नहीं है। तो खुदा की कसम, तुम चाहे जितना कुरान पढ़ लो, जिस कदर नमाज़ें पढ़ लो, तवाफ़े बैतुल्लाह कर लो, हज्जे बैतुल्लाह हजारों मर्तबा कर लो, सारी रियासतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी अगर सैयदों की अदावत दिल में होगी। क़यामत में ये दाढ़ी टोपी काम नहीं आएंगे जब तक नबी और आले नबी की मोहब्बत दिल में न होगी। ये बात मैंने वहां भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, क़यामत तक कहता रहूंगा। मैं उन जरूरतमंदों में से नहीं हूं जो उड़ीसा, भद्रक, बालेश्वर, जालेश्वर, उसके अलावा भुवनेश्वर, तालचर, कादरिया, जहां तहां घूम करके बस्ता में अपनी रोटी सेके और अहले बैत पे जब आँच आए तो दुम दबा के भाग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान में कभी भी उसी तरीके से आप मुझे मौजूद पाओगे। अहले बैत के लिए, अज़मते मुस्तफ़ा के लिए, उल्फते रसूल के लिए अगर मुझे अपनी जान और खून की बाजी देनी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और ये किताब जो अहसनुल हक़ाइक़ आप देख रहे हैं, ये उसी मज़मून की किताब है, उसी मज़मून की किताब है। इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने सैयदों की शान में गुस्ताखी की है, उन लोगों का क्या हश्र होगा दुनिया में और क्या हश्र होगा कब्र में, क्या हश्र होगा हश्र में, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं, सारी चीजें डाल दी गई हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मोमिना, वमम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, वमम माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा बहुरे मतिल जन्ना। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, इंतकाल कर गया, वो मोमिन की मौत मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, वो शहीद की मौत मरा, शहीद का दर्जा पा गया। और जो अहले बैत के बुग़्ज़ में, उनकी अदावत में, उनके हसद में, उनकी दुश्मनी में मरा, वो काफिर होकर मरा और उस पे जन्नत हराम करार दी गई, जन्नत हराम कर दी गई। अहले बैत की मोहब्बत उसी तरीके से जरूरी है जैसे तुम्हारे लिए नमाज जरूरी है। हजरते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है। इमाम आज़म के बाद दुनिया में दूसरे नंबर के मुसल्लमुस सबूत इमाम जो हैं, उन्हें इमाम शाफी कहा जाता है। बहुत बड़े इमाम। वो फरमाते हैं कि ए अहले बैते रसूल, आपकी मोहब्बत के लिए हमें और किसी दलील की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि हम अपनी नमाज में अगर आप पर दुरूदो सलाम न पढ़ें तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। अगर आप पर दुरूदो सलाम न पढ़ें तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये अक्ल के अंधे
यतीमुल अक्ल, अक्ल से टूवर यानी यतीम, जिनके अंदर दिमाग नहीं है, भेजा नहीं है, ये अंजाम पे गौर नहीं करते। जबकि आला हजरत ने साफ लिख दिया है कि अगर कोई कहे कि मैं सय्यद हूँ, अहले बैत से हूँ, तो तुम उसे मान लो, उसकी तहकीक न करो, वरना गुनहगार हो जाओगे। इसलिए कि किसी को सय्यद मानने के लिए हमारे इल्म में उसका सय्यद होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इल्मे इलाही में सादात होना ज़रूरी है। और इल्मे इलाही ये क्या है? ये तुम तो क्या तुम्हारा बाप दादा भी नहीं जानता। इल्मे इलाही तो अल्लाह जानता है ना जी। अरे इल्मे इलाही में क्या है ये कोई जानता है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ, जिसकी निस्बत हमें खूब मालूम हो कि ये नहीं है, तो उससे हम बचाएंगे लोगों को। लेकिन जो कह दे उसके लिए ये हुक्म है कि हमें अपने जाती इल्म से उसका सय्यद जानना ज़रूरी नहीं। इस किताब में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये किताब समझिए कि दौरे हाजिर के यजीदियों के लिए मौत से कम नहीं है। ये किताब दौरे हाजिर के यजीदियों के लिए मौत से कम नहीं है। तो इस किताब को मंजरे आम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अहसनुल हकायक फी इजहारे नसबे सय्यदिल खलाइक, ये मेरे हाथ की लिखी हुई किताब कंपोजिंग के हवाले होगी और फिर ये छप कर, ये इतनी नहीं, ये तकरीबन 250 पेज में आएगी, बड़ी मोटी ज़ख़ीम किताब। और इसमें अहले बैत के ताल्लुक से जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब डाल दी जाएंगी और डाल दी गई हैं। और ये भी बता दिया गया है कि अहले बैत की दुश्मनी में कौन कौन से वबाल होंगे। सैयदों से दूर होकर कोई जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। आला हजरत ने किताब में जो फरमाया है वहाँ साफ तौर पे आला हजरत ने ये फरमा दिया है कि किसी ने आलिम दीन को बगर्ज़े तौहीने इल्म अगर मौलविया कह दिया और यानी तहकीर के साथ तौहीन किया तो वो काफिर हो गया। और किसी ने किसी सैयद को मिरवा कह दिया, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आला हजरत ने? मिरवा। मीर को क्या कह दिया? मिरवा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया। क्या नाम है आपका? माशा अल्लाह, यह हमारे भाई गुलबहार मुजाहिदी साहब। चलिए, इनका सवाल भी बहुत माकूल था। कदीम ज़माने में सादात को और आज भी बहुत जगहों पे सादाते किराम को मीर ही कहा जाता है। और किताबों में जो आला हजरत ने लिखा वो मीर के ही अल्फाज में लिखा। ये जुमला जो मैंने आपको पेश किया ये है मसलक आला हजरत। आला हजरत फरमाते हैं कि अहले बैत की महब्बत ही मदारे ईमान है। अगर अहले बैत से दुश्मनी दिल में पैदा हो गई तो ये समझो कि सिर्फ अहले बैत से नहीं, नबी से दुश्मनी पैदा हो गई, क्योंकि वो नबी के शहजादे हैं ना। और जब बेटे से कोई दुश्मनी करे तो बोलो बाप को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या फरमाया? जिगर का टुकड़ा। तो जब जिगर के टुकड़े को तकलीफ होगी तो बोलिए नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो हुजूर को तकलीफ पहुंचाना गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ पहुंचाना, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई उसका हश्र क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है, अहले बैते रिसालत के ताल्लुक से जितनी चीजें हैं, क्योंकि एक बात और है, ज़माने कदीम से लेकर आज तक सादाते किराम के रिश्ते दूसरी बिरादरी में भी होते रहे। जैसे शेख है, पठान है, इन बिरादरियों में भी सादाते किराम के रिश्ते होते रहे। तो एक बात याद रखिएगा कि सैयदे कायनात मखदूमे कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा
दुनिया की वो वाहिद खातून हैं, वाहिद शहजादी रसूल हैं कि जिनकी नस्ल जो है माँ की तरफ मंसूब हुई। बात समझ में आ रही है? और ये खुसूसियत सिर्फ उन्हीं के साथ है, उनकी नस्ल में भी उनके बाद किसी के साथ खास नहीं, उनकी नस्ल में भी उनके बाद किसी के साथ खास नहीं। अगर किसी की माँ सैयदा है, बाप शेख है या पठान है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सैयद हूँ, इसलिए कि सैयद होने के लिए बाप का सैयद होना जरूरी है। सैयद होने के लिए अब कोई इस पर कियास करे कि फातिमातुज ज़हरा से नस्ल सादात चली, वो नबी की बेटी हैं, तो लिहाजा हम माँ का एतबार करें, तो ये क्या है? नीरा जहालत है, नीरी जहालत, बिल्कुल जहालत वाली बात है। इसलिए कि ये खुसूसियत सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा के साथ मखसूस है और किसी के साथ नहीं, दुनिया की किसी दूसरी औरत के साथ नहीं। हर इंसान का, आदमी का नसब जो है हसबो नसब बाप की तरफ मंसूब होता है। तो अगर किसी का बाप सैयद है और उसकी शादी शेख बिरादरी में हो गई, शेख की लड़की से हो गई, अब उससे जो बच्चे पैदा हुए तो औलाद सैयद ही कहलाएगी। हाँ, ये है कि वो नजीबुत तरफैन नहीं कहे जाएंगे। अगर माँ भी सैयदा हो तो औलाद नजीबुत तरफैन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ये वो चीजें बता रहा हूँ, मसलके आला हजरत की रूह को निचोड़ के पेश कर रहा हूँ। मसलके आला हजरत क्या है? लेकिन कुछ अक्ल के टूवर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि फलां की रिश्तेदारी तो शेख बिरादरी में है, तो वो सैयद कहाँ से हो गया? तो जानते हैं उसको क्या जरूरत है? उसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसका दोनों हाथ पांव बांध करके रांची में मशहूर पागल खाना है कांके में, वहां ले जाके भर्ती कर देने की जरूरत है। इसलिए कि ना उसको इल्म से कोई लगाव है और ना अक्ल से कोई वास्ता है। जिसका दिमाग खराब हो जाए उसका यही इलाज है। अब बताइए, हमारा इस्लाम जो कहता है, कुरान जो कहता है, हदीसे रसूल जो कहती है, उसके मजमुए मुरक्कब का नाम न शरीयत है। शरीयत किसी के बाप के घर की जागीर है। अरे शरीयत तो सैयदों के घर से ही आई है। शरीयत, कुरान किसके घर में उतरा? अहले बैत के घर में। कुरान किसके घर में? हजरत उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। और फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तथीरा। जुज़ी नेस्त के ए मेरे महबूब के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा करके, नापाकी को तुमसे दूर करके खूब पाक साफ सुथरा फरमा दे। बोलिए ये आयते तथहीर है कि नहीं? तो उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अहले बैत रिसालत का ये मकाम है और तुम उनकी गुस्ताखी में लगे हुए हो, उनकी शान में हर्जा सराइयां कर रहे हो। तो वो मुसलमान हो सकता है जो नबी और आले नबी की शान में गुस्ताखी करे? बोलो कयामत के दिन अगर कोई कहेगा कि या अल्लाह मैं मौलवी था, गुस्ताखी अहले बैत करके आया हूँ, तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? मैं या अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत फतवे दारुल इफ्ता में बैठ के देता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई माज़अल्लाह कि अहले बैत की गुस्ताखी कर दिया। बोलिए उसकी बख्शिश हो सकती है? अरे बोलो कोई सूरत है, कोई रास्ता है? ये लोग इस पे नजर नहीं डालते। सारी जिंदगी सैयदों को तकलीफ पहुंचाते रहे और उसके बाद लास्ट में जो है
बिल्कुल साइलेंट होकर के सामने आ गए कि नहीं अब हम तो याद रखो मरने से पहले अगर तौबा कर लिया है तो बचने की सूरत है, इसलिए कि मौत से पहले पहले तक तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन जब रूह का परिंदा जिस्म से निकल गया, इंसान दुनिया से चला गया, उसके बाद का ईमान काबिले कबूल है? अरे बोलो, काबिले कबूल है? नहीं है। इसलिए जरूरत है कि मरने से पहले ही अहले बैत की गुस्ताखी से तौबा कर लो और सच्चे दिल से मान लो, उनकी अजमत को तस्लीम कर लो। यकीनन तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अब बताइए, ऐसे ऐसे जालिमों को आप अपनी महफिल में खतीब बना करके बुलाते हैं जो सरकारे मिल्लत का गुस्ताख है, जो मेरे खिलाफ जो है सरकारे मिल्लत का पिटीशन लेकर के इदारे शरिया में दाखिल किया। और इदारे शरिया आजकल जानते हैं, इदारे शरिया भी नाम का हो गया। वहाँ इदारे शरिया का तो कोई काम ही नहीं है, वहाँ सिर्फ जो है ख्वाहिशाते नफसानिया का मामला है। जब ये बात, और वो भी मसलके आला हजरत का दम भरने वाला अहले बैत की गुस्ताखी में हाँ में हाँ मिलाए, तो वो इदारे शरिया तो नहीं हो सकता है, बल्कि निजासते गलीजा हो सकता है। क्या हो सकता है? निजासते गलीजा। इदारे शरिया नहीं हो सकता। इदारे शरिया वो है जो कुरान, हदीसे रसूल, इजमाए उम्मत, क़ियासे मुस्तहिदीन, अदिल्ले अरबा की रोशनी में मसलके आला हजरत को साथ रखते हुए उसके उजाले में फैसला करे, वही इदारे शरिया है। चाहे वो कहीं का इदारे शरिया हो, वरना वो इदारे शरिया नहीं हो सकता, वो निजासते गलीजा हो सकता है। और हम ऐसे किसी भी इदारे को नहीं मानते जो कुरान के खिलाफ चले, हदीसे रसूल के खिलाफ चले, सहाबा की जमात के खिलाफ चले, इजमाए उम्मत के खिलाफ चले और क़ियासे मुस्तहिदीन के खिलाफ चले। अगर किसी को बहस करना है तो उसूल की रोशनी में आके मुझसे बहस कर ले, उसूल की रोशनी में। याद रखना, मसलके आला हजरत ये है, मसलके आला हजरत ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी सुन्नियों का ही बेड़ा पार है, इसलिए कि असहाबे रसूल ये सितारे हैं और अहले बैते रसूल ये नुजूमे हिदायत सहाबा हैं। अहले बैते रसूल कश्तिये निजात हैं, कश्तिये निजात। मसलो अहले बैती का सफीनते नूहिन, मन रखे बहा फ़क़त नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा फ़क़त गरिक़। मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस पर सवार हो गया उसने राहे निजात पा लिया, और जो इससे अलग हो गया वो धंस गया, डूब गया, हिलाक हो गया। तो अहले बैत का दामन थाम के ही चलना मसलके आला हजरत है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्योंकि इन बातों को समझाने के लिए तो बहुत वक्त की ज़रूरत है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये आखिरी बात बोल करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। आला हजरत ने जहाँ ये लिखा कि सैयदों से सबूते नसब मत मांगो, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अगर हुजूर ने तुमसे उम्मती होने की, मुसलमान होने की सनद और सर्टिफिकेट मांग ली तो तुम कहाँ से लाके दोगे? बोलो, दे सकोगे? इसलिए हदीसे रसूल है, अन्नासो मनाओ अला अंसाबिहिम, लोग अपने नसब पर खुद जिम्मेदार होंगे क़यामत के दिन। इसलिए तुम उनके नसब को टटोलने की कोशिश न करो। अरे हिंदुस्तान में यही एक नसब तो है जो साबित है, हिंदुस्तान में यही एक नसब है जो साबित है। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो शेख साहब हों, पठान साहब हों, अंसारी साहब हों,
मंसूरी साहब हों, ये सब के सब हमारे लिए काबिले इज्जत हैं, लेकिन साबितुन नसब नहीं है। इनके 10 पुश्त पहले, 12 पुश्त पहले, 15 पुश्त पहले लोग क्या थे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है कि यही एक नसब है जिसको सारी किताबें, हिदाया उठा के देख लीजिए, शरह वकाया उठा के देख लीजिए, फ़िक़्ह हनफी की बड़ी से बड़ी किताबें उठा के देख लीजिए, रद्दुल मुख्तार उठा के देख लीजिए, दुर्रे मुख्तार उठा के देख लीजिए, फतावा काजी खां देख लीजिए, फतहुल कदीर देख लीजिए, बज़्ज़ाज़िया देख लीजिए, खानिया देख लीजिए, बहरुर राइक देख लीजिए, जितनी किताबें हैं उन किताबों में यही एक नसब है जो साबितुन नसब है, अहले बैत। कौन सा? अहले बैत। लेकिन बाकी जितने हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए अहले बैत को खंगालने की कोशिश ना करो, वरना ईमान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और कान खोल करके सुन लो, सरकारे मिल्लत ने उस जमाने में भी कहा था, आज से 36-37 साल पहले, कि मेरा फैसला मेरा गौस फरमा देगा। क्या फरमाया था? मेरा फैसला मेरा गौस फरमा देगा। और वक्त ऐसा आया कि वो जितने लोग जो सरकारे मिल्लत के नसब पे एतराज कर रहे थे, वो सब के सब घुटने टेक दिए। बोलो टेके के नहीं टेके? घुटने टेक दिए। इसलिए सैयदों की दुश्मनी जो है अक्ल को भी खराब कर देती है। मुजफ्फरपुर में एक पागल बुढ़ा पगला गया, खुद को मुफ्ती कहता था, उसको जमाना बहुत बड़ा मुफ्ती जो है, बताइए, अदावते आले रसूल में पागल हो गया बुढ़ा। वो बातें बोल रहा है जो ना कुरान में है ना हदीस में है, और कहलाता है मुफ्ती। तो ऐसे मुफ्ती को मुफ्ती नहीं बल्कि मुख्ती क्या कहा जाएगा? मीम खा ता या, खता करने वाला, जाहिल। तो ऐसे लोगों को ये लेबल मत देखो, लेबल मत देखो कि ये मुफ्ती है, कि आलिम है, कि फाजिल है। ये देखो कि उसके दिल में मोहब्बते रसूल या मोहब्बते आले रसूल है या नहीं। अगर मोहब्बते रसूल, मोहब्बते आले रसूल है तो उसे अपने सर का ताज बना लो, और अगर नहीं है तो जूते की नोक पे उड़ा दो। यहां लेबल नहीं। लेबल थोड़ी देखने के लिए आला हजरत ने फरमाया। अरे आला हजरत ने कहीं किसी किताब में लिखा कि लेबल देखो? आला हजरत ने तो यहाँ तक लिख दिया, अपने इंतकाल से पहले लिखवाया मेरे सरकारे आला हजरत ने वसाया शरीफ में, कि मेरा दीनो मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। ये नहीं कहा कि मेरा दीनो मजहब जो मेरे खानदान से या मेरे मसलक का नाम लेकर पेट पालने वाले मुफ्तियों से जाहिर होगा उस पे कायम रहना, ये नहीं कहा आला हजरत ने। आला हजरत ने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। आला हजरत ने, अब बताइए, जिसको जो है इबारत पढ़ने की तमीज नहीं है, बड़ा बड़ा मुफ्ती बन के लेबल लेकर के चल रहा है। इबारत खानी के लिए अगर कह दूं तो नानी दादी याद आ जाएगी, लेकिन लेबल है कि बाप रे बाप, ये फकीहे आजम बिहार हैं, तो ये मुफ्ती आजम कर्नाटका हैं, तो ये फला साहब है, ये फला साहब हैं। और जब उनका जायजा लो तो पता चलेगा कि ढूंढा पहाड़ निकला चूहा, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इस चक्कर में मत पड़िए, लेबल मत देखिए कि फलाना किस लेबल का है,
ये भी मत देखिए कि दाढ़ी सफेद कर लिया है, बूढ़ा हो गया 80 साल का। मैंने अभी मिसाल दिया ना कि अहले बैत की अदावत में एक ऐसा मुफ्ती जिसके हजारों मुरीद हैं, वो बुढ़ा पगला गया। अभी उसको हम ही लोग, हम और मोहसिन रजवी और कुछ लोग और मिल करके उसको रांची के पागल खाना ले जाने वाले हैं। तो लेबल मत देखिए, देखिए कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल है या नहीं। और खुद को कहता है कि मसलके आला हजरत वाले हैं, तो अबे घामड़ चोगदुल बुखारा कहीं के मसलके आला हजरत के लिए पहले तू मसलक के ऊपर कायम होके तो दिखा। ये तो दिखा कि मसलके आला हजरत तेरे अंदर है या नहीं। खाली जुबान से दावा कर लेने से कोई मसलके आला हजरत वाला हो जाएगा? आला हजरत होते तो जूते से तेरी खातिरदारी करते, इतने जूते मारते कि रांची का पागल खाना कम पड़ जाता, तुम्हें आगरा या अलीबाग जाना पड़ जाता। तो ऐसे नाहनजारों से, बदबातिनों से जो आपके दीनों ईमान को बर्बाद कर दे, इन लोगों से खुद को बचाइए। इन लोगों से खुद को बचा लिया तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो गई, आखिरत भी आबाद। मेयार क्या है? मसलके आला हजरत। मेयार क्या है? मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। तो ज़रूरत है कि आप अपने को मसलके आला हजरत के सांचे में ढालिए। इसी का दर्स, इसी का पैगाम सरकारे मिल्लत ने दिया है, और यही पैगाम हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी से मिलता है। मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जान को, अपने वजूद को दाव पर इसीलिए लगा दिया था कि ये लोग सादात की गुस्ताखी करते फिरें। उन्होंने तो सादात की जूती को सर पे उठाया है। उस जात का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। तो मुजाहिदे मिल्लत दुनिया के हर महाज पर, हर मैदान में मसलके आला हजरत का नारा लगाते रहे और उस पे कायम होकर दुनिया को बता दिया और ये कह दिया कि हबीबुर रहमान की जान रहे या जाए, ये जान भी मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। चाहे वो ले ले, चाहे वो बख्श दे। यही पैगाम है ना। अरे मुजाहिदे मिल्लत, सरकारे मुजाहिद का यही पैगाम है ना। उनसे बड़ा आज के दौर में कोई आलिम या मुफ्ती है? मुजाहिदे मिल्लत से बड़ा है कोई? उन्होंने जिसको आंखों से पिला दिया वो वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस बन गया। अल्लामा आशिकुर रहमान का नाम आपने सुना है और उनका वाकया भी गालिबन जानते होंगे। एक ऐसे आदमी को जो इस्लाम में दाखिल हुआ, मुजाहिदे मिल्लत ने इतना बड़ा अल्लामतुद्दहर बना दिया कि अरबी में किताबें लिखने लगे और अरब की जुबान में जो किताबें उन्होंने तहरीर फरमाई, अहले अरब भी देख के दंग रह गए कि मुजाहिदे मिल्लत के शागिर्द का जब ये हाल है तो मुजाहिदे मिल्लत का क्या हाल होगा। तो मेरे दोस्तों, मुजाहिदे मिल्लत को अपना पैमाना बना लो। सरकारे मिल्लत की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो तो यकीनन जब आप सरकारे मिल्लत से जुड़े रहेंगे तो ये समझिएगा कि आप इमाम हुसैन से जुड़े हैं, और जब इमाम हुसैन से जुड़े हुए रहेंगे तो ये समझिएगा कि आप अली फातिमा से जुड़े हैं। अली फातिमा से जुड़े रहने का मतलब है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हैं। जब हुजूर से जुड़ गए तो मारिफत रब्बानी हासिल हो गई। मारिफत रब्बानी से बढ़ के कोई चीज है? तो इन कठमुल्लों के चक्कर में मत पड़ना, वरना ये तुम्हारा दीनो ईमान सब बर्बाद कर देंगे। मेयार जो है उसी मेयार पे कायम रहना और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर ये पैगाम देना कि ये रजा के नेज़े की मार है
कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है, और किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। और हुजूर मुफ्ती आजम ने जो पैगाम दिया था कि दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो कि नबी और आले नबी की मोहब्बत ही जन्नत में ले जाने वाली शय है। अगर इससे अलग रहे तो तुम्हारा वजूद यहाँ भी बर्बाद है, वहाँ भी बर्बाद है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुफ्ती आजम के पैगाम को, सरकारी आला हजरत के पैगाम को, अकाबिरीन उम्मत के पैगाम को आप अपना हिर्ज़े जां बनाते चलें। यकीनन आपने अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया में भी कामयाब रहिएगा, आखिरत में भी कामयाब रहिएगा। ऐसे फितने बाजों के चक्कर में मत पड़ो। कयामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़े बाप का बेटा था, ये नहीं देखा जाएगा कि ये बहुत बड़ा मुफ्ती कहलाता था, बहुत बड़ा आलिम कहलाता था, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वहाँ तो आमाल नामे तौले जाएंगे कि ये क्या करके दुनिया से आया है, फितनाओं फसाद मचा के आया है या अहले बैत की मोहब्बत सीनों में बसा के आया है। वहाँ तो यही देखा जाएगा। इसलिए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अधू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत का मसलक ऐसा साफ और शफाफ मसलक है कि यकीनन अगर आप उस पे चलेंगे तो आपके लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरी है। और अगर इससे आप हटे, मुजाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कहीं के आप नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब अगर आप इजाज़त दें तो हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का 2 शेर में पेश कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है। आलम तेरा परवाना, तू माही नबूवत है, तू माही नबूवत है। ऐ जली और हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई। सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सर दे ताहू नजरा
सजदा न समझ न जिदी, और सरकार की जलवों से रोशन है दिल नूरी, ताहशीरी रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ताहशीरी रहे रोशन। तो हजरात मोहतरम, ये किताब अहसनुल हक़ाइक़ फ़ी इज़हारे नसबे सय्यदिल खलाइक़, इसमें सरकारे मिल्लत का भी बड़े अछौते अंदाज में जिक्र किया जाएगा और उनकी ज़ात को बेगुबार, साफ और शफ़ाफ अंदाज में इसमें पेश किया जाएगा, जो है कोई बनावटी नहीं, जो वाकई रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसका आईना दिखाया जाएगा। और दुनिया में जहां भी जिस मकाम पर भी मुझे इस फ़कीर क़ादरी को, इस कम इल्म बेबुज़ाअत को ये जंग लड़नी पड़ी, मैं लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि अहले बैते रिसालत का मकाम क्या है और सरकारे मिल्लत की शान क्या है। तो ए उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, भद्रक की सरजमीन पे बसने वाले सुन्नी वफादारों, सरकारे मिल्लत के मिशन को आम करते रहो। और सरकारे मिल्लत का मिशन क्या है? मसलके आला हजरत, वही मसलके अहले बैत है, वही मसलके सहाबा और वही मसलके रसूल है। तो उसको आम करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अब ये किताब जो 250 पेज में छपेगी, इस किताब को छापने में कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा और 5000 की तादाद में छाप करके आप जैसे सुन्नी मुसलमानों तक जब ये किताब पहुंचाई जाएगी, तब तो हक और बातिल का फ़र्क वाज़े होगा और आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है, हक़ानियत क्या है। तो अगर आप हजरात भी इसमें हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये दीनी मिशन है। वैसे मैं इसका ऐलान करने का कायल नहीं हूँ, ये बात सिर्फ मैंने बता दिया कि हो सकता है किसी के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कोई गोशा